हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घर पे सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई करने में मस्त होंगे। तो आज हमें पढ़ना है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। हो सकता है आपने अभी तक ज्योमेट्री नहीं पढ़ी हो, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही बेसिक से 0 लेवल से आज स्टार्ट करेंगे और अपनी पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं ज्योमेट्री की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीन्स यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का मीन्स क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट मीन्स होता है तालमेल। क्या? तालमेल करना किसी चीज़ के, जैसे कोई चीज़ है उसके अंदर तालमेल कैसे बैठाते हैं। जैसे रिश्तों में तालमेल बैठाना होता है, दोस्ती रिश्ते होता है, आपका कोई भी चीज़ होती है, किसी चीज़ को बनाना है तो दो चीज़ों के बीच में हमको क्या करना होता है, तालमेल बिठाना होता है। तो इसमें ही और का मीन्स होता है तालमेल, और ज्योमेट्री का मीन्स होता है जैसे आपको कोई लाइन दी हुई है, उस पर आपको कर्व करना है, या फिर कोई 2 पॉइंट दे दिए उनको डिफाइन करना है, या फिर आपको स्लोप निकालनी है, ऐसा कुछ। तो यानी कि इन दोनों को ही मिला दें तो जो मीन्स निकलेगा वो निकलेगा कि हमको कोई ऐसी लाइन दे दी, इस पर हमको ऐसे 2 पॉइंट दे दिए, इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, तालमेल कैसे बैठाएं। या फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे दी, इन दोनों डिस्टेंस के बीच में तालमेल कैसे बैठाएं, यानी कि डिस्टेंस इसको फाइंड करनी है। इस तरह से इसका मीन्स यही होता है। आई होप आपको थोड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं हमको क्या दे रखी होती है। ऐसे कोई फिगर है, स्लोप, ठीक है, ये हमने मान ली, ऐसे करके 2 लाइन मान ली। तो ये होता है हमारा, यानी कि जैसे इस तरह से, मतलब अगर खड़ा हुआ है, इस तरह से खड़ा हुआ है, वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, तो उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। हिंदी में इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ खड़ी हुई है तो वो है वाई अक्ष पर, और कोई चीज़ लेटी हुई है यानी क्षैतिज है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एक्स अक्ष, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ इस तरह से लेटी हुई है इस तरह से, तो वो है हमारी एक्स अक्ष। अगर कोई खड़ी हुई है इस तरह से, वो है हमारी वाई अक्ष, ठीक है। अब मैंने वाई अक्ष मान ली, यहाँ कोई पॉइंट मान लिया, इसको इस तरह से इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, वाई पॉइंट से होगी, क्योंकि वाई अक्ष पर है। आप देख सकते हैं वाई पॉइंट से ये दूरी, ये पॉइंट कहाँ से है, ये वाई अक्ष से तो है, ये पॉइंट कहाँ से, वाई अक्ष से है, और किस पर आ रहा है, एक्स अक्ष पर। तो ये जो पॉइंट, ये दूरी कहलाती है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। अगर मैं इसी का उल्टा कह दूं, जैसे मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया इस तरह से, यहाँ इसको इस तरह से ऐसे मिलाया, ठीक है, इस तरह से, इसको तो हमने ऐसे लिया था और इसको हमने ऐसे ले लिया, मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष से यानी लेटे उत्तल से लिया है, इस तरह से मैं इस तरह से इसको लेके गई हूँ, यानी कि ये पॉइंट तो है एक्स अक्ष से, लेकिन कहाँ जा रहा है, ये वाई अक्ष पर जा रहा है, यानी कि वाई एक्सिस पर जा रहा है। तो ये जो हमारा पॉइंट कहलाएगा, इस तरह से ये आ रहा है, ये पॉइंट कहलाता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट या फिर क्या कहलाता है हमारा, ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। आई होप आपको मैंने समझा दिया है। अब ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, यानी कि वाई अक्ष से, वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से, वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा, इस तरह से। और एक्स अक्ष दूसरा है हमारा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। तो क्या हुआ कि एक्स अक्ष से, यानी कि हमने यहाँ कोई पॉइंट लिया एक्स अक्ष पर, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से यानी एक्स अक्ष के पॉइंट से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे इस पर जो दूरी होती है इसको लिख लेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं हम, x, 0,
हमने x ये डिस्टेंस मान ली, ये डिस्टेंस क्या मान ली हमने x मान ली, और y पे हमने कुछ नहीं माना है, तो इसको हम x, 0 से लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं y, 0 से, क्योंकि हम इसका मतलब है कि 0 यहाँ x को शो कर रहा है और y यहाँ y एक्सिस को शो कर रहा है। नहीं, इसको हम लिखेंगे, सॉरी, इसको हम लिखेंगे 0, y से। तो ये हमारा x एक्सिस को शो करता है और ये हमारा y एक्सिस को शो करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से इसकी थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आया होगा कि x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, y कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। अब हम डिफाइन करेंगे क्या, डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है। अब हम उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर लेती हूँ और आपको डिस्टेंस फार्मूला डेरिवेट करके बताती हूँ। आइए सीखते हैं अब डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले 4 पॉइंट मान लेती हूँ। ये मान लिया मैंने P, ठीक है, ये मान लिया मैंने Q, 2 पॉइंट x एक्सिस पर, एक ये मान लिया मैंने P, Q, R, और ये मान लिया हमने S, और ये पॉइंट मान लिया हमने T। ये हमने लेट कर ली है अपनी तरफ से, क्योंकि हमको डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करना है। मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे करना है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए पूछने के लिए तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, वरना आप इसको केवल याद रख लेना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी, मैंने अभी आपको बताया क्या कहलाएगी, ये x कोऑर्डिनेट, क्योंकि y पॉइंट से है x पर, y से क्या है x पर है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट, ये भी क्या कहलाएगी हमारी, यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ से हमने इस तरह से इसको मिला लेंगे, इस पॉइंट को मान लेंगे हम S, इस पॉइंट को मान लेंगे हम T। तो ये भी क्या कहलाएगी हमारी x कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी, है तो ये x अक्ष पर, लेकिन किसकी तरफ है, y पर, y की तरफ, तो क्या कहलाएगी y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट, इसको हम मान लेते हैं O, OP इक्वल टू x1, ठीक है, और OQ इक्वल टू x2, एंड PR इक्वल टू y1 हमने लेट किया है, एंड TQ इक्वल टू y2। ठीक है, ये हमने मान लिए हैं, यानी कि ये डिस्टेंस हमने मानी है, सॉरी, x1, और टोटल डिस्टेंस क्या है हमारी x2। तो आप देखिए, अगर हम x2 में से x1 घटा दें तो क्या हमारा PQ नहीं आ जाएगा, हम x2 में से, तो हमारा PQ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम y1, जैसा कि हमने माना है, और ये टोटल क्या है हमारी y2। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख रहे हैं, और हम इसको इस तरह से ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, तो हमें R और S 2 पॉइंट माने हैं, इनकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम TS निकालना चाहें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, यानी कि टोटल में से ये डिस्टेंस घटा दें तो ये आ जाएगी, यानी कि ये क्या बनता दिख रहा है हमको, एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है, और ये कैसा है 90 डिग्री पर। तो यहाँ क्या हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ से RT स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा TS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। ये कहाँ से आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो TS कितना है हमारा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये कितना है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो RT बराबर रूट में हो जाएगा, प्लस में तो संख्या आगे पीछे कहीं भी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम थोड़ा सा C12 के रूप में लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही क्या कहलाता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, यही क्या कहलाता है हमारा डिस्टेंस
फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए RT, ये दो पॉइंट थे जिनकी बीच की दूरी हमने क्या किया निकाल लिया। यहाँ कोई पॉइंट था R, यहाँ कोई पॉइंट था T, यानी कि आपको कोई दो पॉइंट दे देगा वो और आपसे पूछेगा इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस बताइए, इन दोनों पॉइंट्स की बीच की दूरी बताइए। तो उन दोनों निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, मैंने ड्राइव कर दिया है। वैसे अगर आप केवल याद रखना चाहें तो इसको ये याद भी रख सकते हैं। आगे करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमको दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमसे पूछा है ये होते हैं 1 2, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आपको करना नहीं है, केवल सीधा करते चले जाना। ये 1 2 3 4 इस तरीके से पॉइंट्स होंगे। तो सेकंड वाला पॉइंट है 4,1, ये यहाँ होगा, और थर्ड वाला है यानी कि 2 रखना हमें इसका और 3 रखना है इसका, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि क्या करना है हमको। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तो आपके अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं कोविड की वजह से आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। तो आपके अगर ऑब्जेक्टिव हैं तो आपको ये सारी डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके रिटन है तो आपको सारी डिटेल दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसी के नंबर्स स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, x1 बराबर मान लेते हैं 2 और x2 बराबर मान लेते हैं 4। ठीक है, और y1 बराबर होता है हमारा 3 और y2 बराबर हो जाएगा हमारा 1। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी कि रूट में 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी 4, यानी कि ये हो जाएगा 4√2 यूनिट। यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 4√2 यूनिट। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड वाला ये ऐसा ही है सेम, मैं थर्ड वाला आपको करा देती हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है इसलिए। तो a, b एंड ये है हमारा -a, -b। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा a और x2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -a, y1 बराबर क्या हो जाएगा b, y2 बराबर क्या हो जाएगा -b। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, यानी कि x2 माइनस x1 में डायरेक्ट लगा देती हूँ, मैंने बताया, यानी कि -a x2 -a और x1 क्या है a, तो -1 ये भी क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -b और y1 तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि घटाना है हमको इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -2a यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गई इसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये है, इसमें एक बहुत बड़ी आपको एक लैंग्वेज दिखेगी क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसका मीन्स यही है कि हमें इन दोनों जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम x1 बराबर क्या हो जाएगा 0 और y1 बराबर 0, x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। ठीक है,
तो रूट में x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप गुणा कर लीजिए या फिर आप इस तरह से तोड़ा कीजिए जैसे मैं तोड़ रही हूँ। जैसे 9, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं 9 चौक 36 इसका स्क्वायर प्लस 1 मिनट 9 से नहीं, इसको लिख लेंगे 12 गुणा 3 इसका स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे 3 गुणा 5 इसका स्क्वायर। 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 36 को ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3 क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा 3 का स्क्वायर ही हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा हमारा 12 का स्क्वायर इस तरीके से प्लस ये बचेगा हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का रूट अगर बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ये काफ़ी इजी होता है, मुझे आपको सॉल्व करके बताना पड़ रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, वरना 36 का आप वर्ग करते फिर 15 का फिर इसको जोड़ते फिर तब वर्ग निकालते, काफ़ी लेंथी हो जाता। इस तरीके से तोड़ के आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी रहता है। और आप देखिए आपको 12 का वर्ग पक्का याद होगा, ये होता है 144, ये होता है 25, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 169, ये होता है 13 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 × 13 = 39। आप देखिए कितना ईजिली आ गया, वरना हमको इसका वर्ग करना पड़ता फिर इसका वर्ग फिर इसको ऐड करना पड़ता उसके बाद वर्ग देखना पड़ता कि ये किसका वर्ग होता है, हमको 39 का वर्ग तो याद ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर कोई करते हैं तो काफ़ी ईजिली हो जाता है। तो ये यूनिट में आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स यानी संरेख बिंदु वो होते हैं जो एक लाइन में हो। जैसे ये है, मान लीजिए एक लाइन, यहाँ मैंने एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इसको मान लिया P, Q, R। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि एक सीधी लाइन में ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक लाइन ये मान ली, यहाँ एक ये पॉइंट दे दिया, यहाँ पॉइंट दे दिया, यहाँ पॉइंट दे दिया, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम चेक कैसे करेंगे, क्योंकि हमको 3 पॉइंट्स दिए हैं इस तरीके से कुछ, और वो हमारे कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ भी आप कोई नाम दे सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर कब कहलाएंगे, जैसे हम क्या करेंगे, पी क्यू की डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर की डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू आर। तो वो डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं इन दोनों की, यानी पी के बीच की दूरी, यानी इन दोनों पॉइंट्स को लेके, फिर क्यू आर यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को लेके जो डिस्टेंस आए वो किसके बराबर आए, हमारे पी आर के बराबर आए, पी आर के बराबर आए, तभी वो एक लाइन में कहलाएंगे। यानी कि ये इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, वो टोटल पी आर के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है। तो फिर समझते हैं इनको। तो हम P मान लेते हैं पॉइंट कोई 1, 5, Q पॉइंट मान लेते हैं हम अपनी तरफ से 2, 3 और R पॉइंट मान बचा हमारा -2, तो यहाँ से हम PQ निकाल लेंगे सबसे पहले। तो PQ क्या हो जाएगा हमारा, रूट में, आपको डिटेल में करना है अगर आपका एग्जाम रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो x2 - x1, इन दोनों के लिए x1 क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों पॉइंट्स के लिए PQ के लिए यहाँ मैं लिख लेती हूँ P, तो 1, 5 और Q यानी कि 2, 3। तो ये हो जाएगा हमारा x1, y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, ये किसके लिए, PQ के लिए। ठीक है, तो x2 - x1 यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से -5 गया तो -2 का स्क्वायर प्लस के 4। तो ये आ जाएगा हमारा रूट में 5।
5 यूनिट। ये क्या आई है हमारी पी क्यू की वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं क्यू आर निकालते हैं, ठीक है। तो क्यू आर निकालेंगे, ये यूनिट में आती है, ठीक है, याद रखना। क्यू आर निकालेंगे तो वही फॉर्मूला। तो उसके लिए अब x1 का काम ये करेगा, y1 का ये, x2 का ये, y2 का ये। तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 और ये माइनस हो जाएगा तो -2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 11 और माइनस का 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस के 14 और माइनस 14 का होल स्क्वायर यानी कि 196 यानी 196, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 और 6 12, सोच 1 9 और 1 10 और 1 11 और 1 1 2 यानी कि 212 यूनिट, ठीक है। ये हमारे किसी का वर्ग भी निकल सकता है अगर हम देखें तो। वैसे तो ये हो जाएगा, इसको और करें तो क्या हो जाएगा, ये कैसे कर लेंगे हम इसको 16 को कैसे लिख सकते हैं हम 16 को कैसे लिख सकते हैं हम यहीं से कर लेंगे। ये क्या आएगा हमारा माइनस का 4, चलिए छोड़िए, 16 को लिख सकते हैं हम 8 माइनस 2, 16 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 4 प्लस इसको भी 4 के टर्म में तोड़ेंगे तो 4 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 4 चक 16 एंड 3 6 4 9 36, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 196 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और 16 को इस तरह से। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा अभी की तरह, तो 4 प्लस 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 रूट में 53 किसी का रूट नहीं होता है यूनिट। अब हम निकालते हैं क्या पी आर। तो पी आर के पॉइंट्स क्या क्या हैं, पी के पॉइंट है 1,5 और आर का पॉइंट है -2 -11, ये आर के पॉइंट है पी और ये है हमारा आर, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि -11 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -12, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, छोड़िए -12 यानी कि 144, तो ये हो जाएगा 7 यानी कि 49। यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये 7 का है, ये 4 और मतलब ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, तो इनमें कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, यानी कि ये वाले तो हम लगा नहीं सकते, सीधा सीधा ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 4 13, हाँ सोची 1 14 4 18 1 19 यानी कि 193 यूनिट। तो अब यहाँ से ऐड करके देखते हैं आता है क्या इस वाले से। तो पी क्यू क्या आया था √5 और क्यू आर क्या आया है 2√53 बराबर ये 193। तो अब देख सकते हैं इसको अगर ये भी लिखें हम √5 प्लस ये क्या निकल के आया था हमारा, ये आया था, मैंने आगे इसको सॉल्व करके आपको बताया था, ये बराबर 193। तो √5 और ये दोनों इनको ऐड करेंगे तो 193 नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या है कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। दीज आर, इसका आंसर हो जाएगा दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आई होप मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर नो हो जाएगा। एंड चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से समझिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।